नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टोरी। कोई नहीं है अपना। मोनू बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। तभी उसने नीचे देखा, एक सांप पेड़ के नीचे बने बिल में से निकल रहा था। वह शिकार की तलाश में था। तभी मोनू की शरारत सूझी। उसने पेड़ की डाल को अपनी पूंछ से लपेटा और नीचे लटक गया। फिर वह सांप से बोला, क्या हुआ भाई, आज कोई शिकार नहीं मिली? सांप ने फन उठाकर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो भूखा था, ऊपर से बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। सांप बोला, एक बार नीचे आ, मेरे जहर से बच नहीं पाएगा। मोनू बंदर ने दांत दिखाकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे मंगलू भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था, लेकिन चलो तुम अपने लिए खाना ढूंढो, देखो कोई चूहा मिल जाए, मैं तो चला। मंगलू सांप ने मन में लालच आ गया। वह बोला, अरे नहीं मोनू भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ ना कैसे मेरा फायदा हो सकता है। मोनू ने कहा, शुरू किया भाई, कब तक शिकार की तलाश में भागते रहोगे? मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने बिल में रहते हुए ही रोज दूध पीने के लिए मिल जाएगा। मंगलू सोच में डूब गया। कितना अच्छा हो कि नहीं जाना भी कि पेड़ के नीचे ही दूध पीने के लिए मिल जाए। मोनू ने उसे देखा तो वह बोला, क्या सोच रहे हो मंगलू भाई, मेरी बात माननी है या मैं चलूं? मंगलू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई, सपने दिखाकर कहाँ भागे जा रहे हो, बताओ यह सब कैसे होगा? मोनू ने बताते हुए कहा, देखो मैं गांव में अफवाह फैला दूंगा कि मंगलू को नागमणि मिल गई है। अगर वह नागमणि किसी से सिर पर रखते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वह कभी नहीं मरेगा, लेकिन वह नागमणि उसके सिर पर ही रहेगी जो उसे खुश करेगा। बस अब तुम ध्यान से सुनो, मैं कहीं से मणि जैसा दिखने वाला एक कांच का टुकड़ा ले आऊंगा, उसे तुम दूर से सबको दिखा देना, फिर जो तुम जानवरों से मांगोगे वो तुम्हारे ला कर देंगे। तुम अपने लिए दूध मांग लेना और मेरे लिए फल मंगा लेना। मंगलू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद मेरी पोल खुल जाए तो क्या होगा? यह सुनकर बंदर हंसने लगा और बोला, भाई, गांव के कुछ नई उम्र के जानवरों ने के सिर पर तुम यह मणि रख देना। उनकी उम्र तो पहले ही काफी होगी, बाद में तो वो बुजुर्ग होंगे और मर जाएंगे। इससे सबको लगेगा कि मणि का असर हो गया है। अगले दिन मोनू बंदर एक कांच का टुकड़ा लाकर मंगलू को दे देता है और सारे जंगल में खबर फैला देता है। अब तो मंगलू और मोनू दोनों मजे में आ जाते हैं। दोनों को खुश करने के लिए जानवर तरह तरह का खाना, दूध सब दे जाते थे। कुछ दिन बाद सब ठीक चलता रहा। मंगलू बहुत घमंड में आ जाता था। वह कुछ नए जानवरों के सिर पर मणि रख देता था। एक दिन गांव में हाथी और शेर बात कर रहे थे। शेर कहता है, भाई, मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, अब मुझे शिकारी नहीं होती है। मैं मंगलू के पास गया था, लेकिन उसने मणि मेरे सिर पर रखने से मना कर दिया। यह सुनकर हाथी ने भी अपनी सूंड उठा दी और कहा, भाई, मैं भी गया था, लेकिन उसने मुझे भी भगा दिया, हमें उससे वह मणि छीननी होगी। यह सुनकर शेर बोला, लेकिन उसे बिल से बाहर कैसे निकालेंगे? हाथी ने शेर को एक तरकीब बताई। वो बोला, एक बर्तन में दूध भरकर उसके बिल से कुछ दूर पर रख देना और मैं उसे आवाज दूंगा। अब वह बाहर आएगा तो मैं उसने अपने पैर से उसका सिर कुचल दूंगा और वो मर जाएगा और मणि हमें मिल जाएगी। शेर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तुम सांप को ठिकाने लगा देना और मैं उस बंदर को बच्चे का शिकार करूंगा। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। हाथी ने बिल के पास जाकर आवाज दी, मंगलू भाई, मैं आपके लिए ताजा ताजा दूध लाया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। मंगलू खुशी खुशी बाहर आकर दूध के कटोरे की ओर बढ़ने लगा।
तभी हाथी उसका सिर पर पैर कुचलने लगा। धूप के कारण हाथी की परछाई मंगलू ने देख ली। वह एक तरफ हो गया। मंगलू भाई बोला, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? यह सुनकर शेर जोर से दहाड़ा, बड़ा घमंड है ना तुझे? अब देख, तुझे मार कर तेरा मणि हम ले लेंगे। मंगलू शेर के पैरों में जाकर लेट गया। वह बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, यह कोई मणि नहीं है, यह तो एक कांच का टुकड़ा है। इसे मोनू ने मुझे यहाँ दिया था और मंगलू के सारी बात बता दी। इधर हाथी में गुस्सा आया, अपने सूंड से मोनू को लपेट लिया। मोनू को लगा कि वह मर जाएगा। उसे मंगलू के भाई, जल्दी से हाथी को काट लो जिससे वो बच जाऊं। मंगलू भाई बोला, इससे पहले हाथी मुझे अपने पैर के नीचे कुचल देगा। मैं तो जा रहा हूँ। मोनू समझ चुका था कि अब मंगलू उसके कहने में नहीं आएगा। वो बोला, हाथी भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। शेर ने कहा, सुनिए बंदर, भाग जा यहाँ से। इस जंगल में यहाँ के जानवरों को भड़का रहा है। आज के बाद तू अगर इस जंगल में दिखा तो मैं तुझे मार दूंगा। हाथी ने मोनू को छोड़ दिया और वह दुम दबाकर जंगल में भागने लगा। भागते भागते वो बोला, भाई मंगलू बड़ी जल्दी रंग बदल लिया, अपना कोई नहीं है इस जंगल में, तो बस शहर में चले जाऊंगा मैं। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों में शेयर करो। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।